हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? कमेंट में बताते चलिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एक नई दिशा की ओर जो कि आपका चल रहा है सीजीडी का प्रैक्टिस सेट। अब इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी अलग ही रुचि बनाए रखेंगे। किस क्लास में? रीजनिंग की क्लास में। ये आपका रीजनिंग का क्लास कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यदि रैमंड को 2795 431 के रूप में और ओएलडी ओल्ड को 461 के रूप में लिखते हैं तो डी ए एल एम ओ डेल्मो को कैसे लिखा जाएगा? तो जब कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न, इसे बोलते हैं हिंदी में कूट भाषा या कोड भाषा। जब आप ऐसे प्रश्न को अपने पेपर में देख रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट आप मतलब कर रहे हैं, अब पेपर में आपके ऐसे प्रश्न फंस जाए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? ये रेमंड को RAYMOND आप मत लिखिएगा, आप केवल केवल यह देखिएगा यहाँ। अब ये जो दिया है यह अंकों का कोड, इनके नीचे लिख लीजिएगा 2795431 इनके नीचे। फिर ओल्ड, ये पहला सिक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हमको बताना है। तो ओल्ड कहाँ है लिखा गया? OLD। ओल्ड को क्या बोला गया है? 461, 461 और तीसरा हमको बताना है, क्या है? डेल्मो, DALMO। क्या दिया है? डेल्मो को। अब यहाँ इसमें से और इसमें से देखकर यहाँ नीचे इसके लिखना है। यहाँ डी है, डी के नीचे क्या लिखा गया? एक, तो इसके नीचे एक लिख देंगे। फिर ए किसमें है? इसमें है। यहाँ इसके नीचे कितना दिया है? 7, तो 7 लिख लेंगे। फिर एल, एल कहाँ है? यहाँ है। फिर इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 6। फिर एम, एम यहाँ दिया हुआ है, इसके नीचे क्या है? 5, 5 लिख लेंगे। फिर बचा है ओ, ओ कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 4। तो कितना दिया है? 17, 6, 5, 4, 17,654। 17,654 यहाँ नहीं है, 17,600 यहाँ 53 है। 17,654 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप ऐसे प्रश्न को देख रहे होंगे तो आप ऐसे ही नियम पे लगाते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यह सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। मान ले रहे हैं 14 हो गया, 21 हो गया, 42, 105, 315 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? अब दिया है इतना लेटर, ये दशमलव में आ गया, उसके बाद यार यहाँ कहीं दशमलव का काम हुआ ही नहीं है। मान ले रहे हैं ये 14, 14 का गुना 2 में करेंगे, 14 में कितना होता है? 28, -7 करेंगे, कितना हो गया? 21। फिर 21 का गुना में 2 करेंगे, कितना आ गया? 42। तो 42 ही पहले आ गया, लेकिन यहाँ माइनस हुआ है। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए आप, इसे कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो क्या हुआ है, यहां से कितने का गुना हुआ है? 2। कितने का गुना हुआ है? 1.5 का। 14 का गुना करेंगे 1 में तो कितने का हो जाएगा? 14 आ जाएगा। और 0.5
0.5 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं, 0.5 का गुना करेंगे, 4 5 चौका 20 के 0 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 2 7, पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 14 और 7 कितना हो गया 21, 14 और 7 21 हो गया। और इसका गुना कितना हुआ है 2 का, कितने का गुना हुआ है 2 का, 21 दूना 42, फिर इसका गुना कितने में हुआ है 2.5 का, कितने का हुआ है 2.5 का, 4 42 दूना 88, 2 दूनी 4 2 चौक 42 गुना में 2 करेंगे, 2 दूना 4 2 चौक 8, कितना हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, 84। अब 0.5 का 42 में गुना करेंगे, 0.5 का गुना, 5 दूना 10 के 0 हाथ में आया 1, 5 24 1 21, कितना आ गया है यहाँ, तो जब 21 इसमें जोड़ेंगे 4 1 5 8 2 10, कितना हो निकल के आ गया 105, और 105 कहाँ है यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ 105 में ऐसा क्या गुना करेंगे हम लोग कि 315 आ जाए, 105 में गुना में 3 करेंगे, 3 5 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 3 सुना 0 के 1, 3 एकम 3, यहाँ गुना में 3 हुआ है, गुना में 3 हुआ है। अब हमको बताना है इस क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ कितने का हुआ है आप लोग करिए, यहाँ 1.5 का हुआ है, यहाँ 2 का हुआ है, फिर 2.5 का हुआ है, फिर 3 का हुआ है, तो हमको क्या कितने का करना है 3.5 का, कितने का 3.5 का, कैसे, यहाँ 1 का गुना करके 5.5 बढ़ा रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है 2 हो गया, फिर 5 प्लस कर रहा है 2.5 हो गया, फिर 5 प्लस कर रहा है 3 हो गया, फिर 5 ही प्लस करेगा ना, तो 315 गुना में 3, 3 5 15 कि 5 हाथ में 1, 3 1 कम 3 1 4, 3 3 9 1 10, अब 315 को 0.5 में 0.5 में गुना करेंगे, 5 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 0.5 कहाँ है, पॉइंट यहाँ है, क्योंकि एक अंक के बाद यहां लगा था, एक अंक के बाद यहां लगा, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सीधे करिए, 315 उसके बाद 3.5 गुना में 5 5 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 के हाथ में आया 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, अब 3 5 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 एकम 3 1 4, 3 3 त्रिका 9, 5 उतर के आ गया, 7 5 12 के 2 हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में आया 1, 9 1 10 1 11, अब पॉइंट कितने पे लगा है एक अंक पे, तो यहाँ हम लोग यहाँ लगा लेंगे, कितना निकल के आ गया 11.02.5, कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन आपका पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिया है यहाँ 14 का गुना 1.5 में किया है, फिर 21 का गुना 2 में किया है, फिर 42 का गुना 2.5 में किया है, फिर 105 का गुना 3 में किया है, और 315 का गुना 3.5 में किया है, तो क्या निकल के आ गया है यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 11.02.5, आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यह पद इससे संबंधित है तो बताना है इसके जगह ऐसे क्या करें कि इस ऑप्शन से निकलकर आ जाए। तो क्या हुआ है, 2 1 3 6 2 8, 3 × 2 करेंगे 6 प्लस में 2 करेंगे क्या आ गया है, 8 आ गया है। 4 1 5 और यहाँ दिया ही नहीं है तो ऐसे नहीं लगाएंगे। क्या हुआ है, अब यहाँ देखिए, गुना में 5 प्लस में 2, 12 25 60 प्लस में 2 कितना हो गया, 62। ऐसे ही क्या करेंगे, गुना में 5 प्लस में 2, 14 25 70 प्लस में 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 72, 72। क्वेश्चन मार्क की जगह 72 निकल के आ गया। कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, यदि भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग हो तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया है सीक्वेंस में उसके अनुसार हम लोग लिखते चले जाएंगे। दिया है यदि भाग का अर्थ प्लस, भाग कहीं है, यहाँ है, इसके नीचे क्या है, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लिखा है माइनस का अर्थ गुणा, अब माइनस यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है तो माइनस नहीं किया जाएगा। गुणा का अर्थ माइनस, गुणा कहाँ है, यहाँ, तो इसके नीचे माइनस हो जाएगा। और प्लस का अर्थ भाग, प्लस यहाँ है तो इसके नीचे भाग हो जाएगा। अब क्या निकल के आया, 664 भागा 4 प्लस में 3 माइनस 2 8, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब ऐसे ही आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब इसे आप काट दीजिए, 4 एकम 4 कितना बचा, 2 बचा, यहाँ आकर 26 हो गया, 4 6 24, फिर बचा 2 निकल के आ गया 24 हो गया, 4 6 24। अब 166 166 प्लस 34 माइनस 2 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना निकल के आ गया, 166 प्लस में 3 4 6 4 10 के 0 हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में आया 1 1 1 1 2, माइनस क्या दिया हुआ है, 28, माइनस 28 करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 172। कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही, क्वेश्चन उत्तर आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना निकल के आ गया, 172। यह बोर्ड मास आपको कई क्लासों में बताया गया है। बोर्ड मास पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, लास्ट में माइनस होता है। तो आप इस तरह से जैसे जैसे यह बताया जाएगा प्रश्न में, आप उसके अनुसार आप लगाएंगे तो आपका यह मिनटों का सवाल सेकंडों में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अनिल सनी से लंबा है जो बेबी से छोटा है, अनिल बोस से लंबा है जो सनी से छोटा है, बेबी अनिल से छोटी है, यह बताइए कि कौन सबसे छोटा है। ये लंबा बड़े, एक होता है ऐसे लंबा छोटा, ऐसे बताएंगे आपको तो आप ये चिन्ह का अर्थ समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे
ये बड़ा और ये छोटा होता चला जाएगा, छोटा। जो सबसे ऊपर रहेगा वह सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा रहेगा सबसे नीचे रहेगा। तो ये चिन्ह के आधार पे आप बड़ा छोटा मत करिए, नहीं तो आपका यह लगेगा नहीं। बोला अनिल सनी से लंबा है, यह हो गया अनिल। अनिल किससे लंबा है? सनी से लंबा है। सनी जो बेबी से छोटा है, सनी से लंबा लेकिन बेबी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है, जो सनी से छोटा है। बॉस से लंबा है, बॉस से लंबा है अनिल, बॉस से लंबा है। किससे है? अनिल जो है बॉस से। तो बॉस कहाँ जाएगा? यहां आ जाएगा। और बॉस यहां आ जाएगा। क्या है? बॉस जो सनी से छोटा है। बेबी अनिल से छोटी है, बेबी अनिल से। यहाँ क्या आ जाएगा? बेबी छोटी है। तो यह बताइए कि कौन सबसे छोटा है? तो क्या निकल के आ गया? बॉस कहाँ है? सबसे छोटा है। बॉस आपका सबसे छोटा हो गया। आप इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे फिर बी मान लेते हैं, इसको यस मान लेते हैं और बॉस को बी मान लेते हैं। तो सबसे छोटा बी हो जाएगा जो कि बॉस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मेट को CLOJXQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूटबद्ध में कूट भाषा में फ्रंट FONT बराबर क्वेश्चन मार्क को कूटबद्ध किया जाएगा। जब आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएं पेपर में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहां भी अल्फाबेट दिया है और यहां भी अल्फाबेट दिया है। तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? FORMAT। तो सबसे पहले इनका जो अंकों का कोड है, अंकों का कोड कितने अंक पे गिने जाते हैं? एक, एक पे आता है, बी दो पे आता है, सी तीन पे आता है। तो फॉर्मेट एफ 6 पे हो गया, उसके बाद ओ 15 पे हो गया, आर 18 पे हो गया, एम 13 पे हो गया, एल 12 पे हो गया, टी 20 पे हो गया। तो क्या दिया हुआ है यहां? सी एल ओ जे एक्स FORM। अच्छा सॉरी, यहाँ क्या है? ए है, उसके बाद ये टी है। तो क्या है? ये एक पे आता है और ये 20 पे आता है। जे एक्स और क्यू है। अब क्या है? अब इनका सी का कोड कितना होता है? 3 होता है। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। एक्स कितने पर? 24 पे। और क्यू 17 पे। तो हमको यहां जब 6 और 3 क्या निकल के आ रहा है? 6 और 3 माइनस कितने का हो रहा है? -3 का हो रहा है। 6 से 3 पे आएंगे तो माइनस का 3 होगा। और ये 15 से 12 पे आ रहा है तो -3 हो रहा है। आर 18 पे है और ओ 15 पे -3 हो रहा है। एम 15 पे है, जे एम 13 पर है और जे 10 पर है, तो माइनस कितने का? 3 का हो रहा है। और हाँ अब आ गया है आपको क्या? ये एक पे है तो एक 24 पे आ रहा है। कितने का प्लस हो रहा है? प्लस कितने का हो रहा है? प्लस 23 का हो रहा है। 23 का प्लस करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो यहां इसे क्या बोलते हैं? 27। 27 -3 करेंगे
27 माइनस 3 करेंगे कितना निकल के आ गया 24, माइनस यहाँ भी 3 ही हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है 20 माइनस 3 तो 17 पे आ गया। तो बताना है हमको फॉन्ट क्या है, एफ ओ एन टी, फॉन्ट। फॉन्ट कितने पे आ रहा है, एफ 6 पे, ओ 15 पे, उसके बाद एन 14 पे, टी 20 पे। तो हमको बताना है -3 करेंगे, माइनस सब में 3 किया जाएगा, -3 और -3, 6 माइनस 3 करेंगे कितना 3 आ गया, 3 पे क्या आता है सी आता है। 15 माइनस 3 करेंगे 13, 15 माइनस 3 12, 12 पे क्या है एल है, सी और एल। 14 माइनस 3 करेंगे 11, 11 पे क्या आ गया आपका 11 पे के आ गया। 20 माइनस 3 करेंगे कितना आ गया 17, सी एल के, 17 पे क्या आता है क्यू, सी एल के क्यू, सी एल के क्यू, सी एल के क्यू। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ आ गया ये कथन निष्कर्ष, नीचे दिए दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष और फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तो यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, आपको कथन के अनुसार सत्य है, भले ही वह भले ही वह भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है और करते हैं। तो कथन पहला, आपको जब कथन दे दिया गया है तो आप पहले कथन को पढ़िए, अब कथन को बनाइए। लिखा है ये पहला कथन, ये सेकंड हो गया, और ये तीसरा। तो लिखा है कुछ बिस्तर कुर्सी हैं, तो हमको क्या करना है, ये कुछ बिस्तर हो गए और ये कुछ कुर्सियां हो गई, ये हो गई बिस्तर, बिस्तर, और ये कुर्सी। उम्मीद है कि आपको ये फिगर समझ में आ रही होगी। और सभी कुर्सियां मेज हैं, क्या बोला है, सभी कुर्सियां मेज है। जब कुर्सियों को सभी को बोला गया है तो ये क्या हो गया आपका, सभी कुर्सियां क्या हो गई, मेज हो गई, मेज हो गई। और सभी मेज टेबल हैं, सभी मेज क्या हो गए, टेबल, क्या हो गया, टेबल। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कुछ टेबल बिस्तर हैं, कुछ टेबल बिस्तर है। जब यहाँ कुछ आ गया है तो यहाँ सभी का सभी, सभी के सभी, कुछ ना सब में ही अंतर होगा। पहला निष्कर्ष आपका सही जाता है। और कुछ मेज बिस्तर हैं, तो कुछ मेज बिस्तर मेज भी है, यहाँ भी यह मेज हो गया अगर, तो यहाँ भी निकल के जा रहा है ना यहाँ, तो यह भी निष्कर्ष आपका सही जा रहा है। तो पहले लिखा निष्कर्ष क्या है, ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसर करता है, हाँ सही करता है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों ही पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह फिगर अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, फिर और कथन निष्कर्ष का यह प्रश्न है, दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, वह पढ़ने के बाद आते हैं सीधे कथन पर। सभी मकान नदियां हैं, ठीक, ये हो गया क्या, मकान, मकान, और क्या है सभी, क्या है नदियां हैं, ये क्या हो गया नदियां, नदियां हैं।
और सभी नदियां जंगल हैं। सभी नदियां, नदियों को जंगल बोल रहा है, नदियों को जंगल, तो सभी को हम ले लेंगे, क्या है, जंगल, जंगल है। और कोई जंगल फूल नहीं है, तो फूल इसमें कहीं बताया नहीं है, कोई जंगल फूल नहीं, फूल अलग हो जाएगा, क्या हो गया, फूल अलग। यह आपका फिगर बन गया है कथन का, और यह निष्कर्ष है आपका। निष्कर्ष में पढ़ना है क्या, कोई मकान फूल नहीं है, मकान यहाँ है और फूल यहाँ है, कुछ इनमें मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका पहला, आपका निष्कर्ष सही जा रहा है। और कोई फूल मकान नहीं है, कोई फूल, कोई मकान फूल नहीं है, यह सही जा रहा है। कोई फूल मकान नहीं है, यह भी आपका निष्कर्ष सही जा रहा है। तो हमको दोनों ही बताना है, क्या है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों आंसर करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है, जो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, मतलब इसका संबंध इससे है, तो बताना है इसका संबंध यहाँ क्या होगा। तो ऐसे जब आप पेपर में इसे देखते हैं, तो सबसे पहले आप इनका जो, देखिए, एम कितने पे आता है, 13 पे, एन 13 पे, एम 14 पे, फिर एम 14 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, 20, और ये 20 टी 20 पे, 20 पर है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं और थोड़ा इसे बड़ा कर लिया जाता है, कितना, इसको बड़ा, जो कि आपको अच्छे से दिख जाए। एन कितने, एम कितने पे है, 13 पे, एम फिर आ गया 13 पे, एन 14 पे, और एम 14 पे, आर 18 पे है, और एस 19 पे, फिर टी 20 पे, फिर टी 20 पे। तो यहाँ क्या है, दो 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 है। एन कितने पे, 14 पे, एन 14 पे, प्लस अगर यहाँ क्या है, 13 से प्लस अगर जो एक करेंगे 14, यहाँ 2 एम है, यहाँ 2 एन है, तो हमको डबल ई का मतलब ई 5 पे आता है, ई 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल ई के बाद क्या आता है, एफ, तो डबल एफ आएगा, डबल एफ प्लस 1 करेंगे, 5 प्लस 1 करेंगे तो डबल एफ आ जाएगा। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, एफ, एफ है, तो प्लस 1 करेंगे, जब एफ 6 पे है प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, 6 7। ऐसे जब जी है तो प्लस 1 करेंगे, इसमें प्लस 1 करेंगे, जी एच, प्लस 7 पे है, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 पे क्या आता है, एच, यहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ऐसे ही डबल एच, डबल एच है, 8 प्लस 8, प्लस में जब 1 करेंगे दोनों में कितना निकल के आ गया, 9, 9 पे क्या आ गया, आई, और आई बचा क्या, यह 2 लीटर, आई 9 पे है, आई 9 पे प्लस में 1 करेंगे कितना हो गया, 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है, और जब ये जे बचा है, जे में प्लस 1 करेंगे, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, प्लस में 1 करेंगे कितना निकल के आएगा, 11, 11 पे क्या आता है, के आता है, के यहाँ लिख दिया जाएगा। आपका यह प्रश्न लग चुका, डबल एफ जी एच, डबल आई जे के, डबल एफ जी एच, डबल आई जे के, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, आपका दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन 10, ए बी सी डी ई और एफ, जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, कोई गोलाकार मेज है, एक सेकंड,
और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। अब सबका मुंह केंद्र की ओर है। केंद्र, केंद्र मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो इनका बायां ये हो गया मुख बिंदु। कोई टेबल है और इस टेबल पे ये लोग सभी का मुंह अंदर की ओर है, सबका मुंह अंदर की ओर है। तो क्या है, तो इनका बायां और पहले बात दायां जान लीजिए आप। तो मान रहा यह है, यहां से हम शुरू करेंगे। तो इनका जब इधर सब लोग अंदर की ओर बैठे होंगे, सात मित्र हैं, सब लोग अंदर की ओर आपस में बात कर रहे हैं। तो इसका दायां यह होगा, इसका दायां यह, 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 जो कि इनका यह बायां होगा और इनका यह बायां होगा। बायां क्या है? बायां। मान ले रहे इधर से बात कर रहे हैं तो इसका बायां इधर और इसका दायां इधर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन से। मुख किए हुए एक वृत्त की ओर चारों ओर बैठे हैं। डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पे, डी जो है ए के बाएं से तीसरे, मान रहे ए है यहां और डी तीसरे स्थान पे। 1 2 3, 1 2 3, मान ले रहे हैं डी आपका यहां जा रहा है। कहा? यहां जा रहा है, बाएं तीसरे, बाएं तीसरे है, तीसरे है स्थान पे बैठा है, जो कि एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ मान ले रहे हैं यहां बैठा रहे हैं आपके, इनका बायां, इनका बायां, इसका ये दायां हो जा रहा तो एफ यहां बैठेगा। इसका बायां 1 2, एक स्थान 2 स्थान, दूसरे स्थान पे यह आ गया, इसलिए यहां एफ नहीं बैठेगा। क्या बोला है? एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, स्थान पे बैठा है। ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है एफ और ई नहीं, ई एफ है या डी का पड़ोसी नहीं है। मान ले रहे ई अगर इसका पड़ोसी नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, नहीं यहाँ आ सकता है। ई कहाँ आ सकता है? या यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। ठीक, नहीं है। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। सी जो है बी के बाएं, बी के बाएं, सी बी के बाएं, बी के बाएं अगर सी यहाँ है तो बी के बाएं, बी के बाएं कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। 1 2 3, यहाँ सी आपका आ जाएगा। क्या? सी आपका आ जाएगा। ई की स्थिति, ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है? तो बचा क्या? ए ई, एक बचा क्या है? ए ई, ए बी, ए बी सी डी ई एफ, बचा क्या? ये हो गया जी। ठीक, तो बताना क्या? ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है? ई की स्थिति एफ के, ई यहां है और एफ यहां है। तो क्या बोला है? बाएं से दूसरा, ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है, मतलब इसका संबंध इससे बताना है। तो बाएं से दूसरा, तो इसका दायां हो रहा है और ई से बाएं हो रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। बाएं से चौथा, बाएं से एफ के बाएं से 1 2 3 4, सी आ रहा है, ई नहीं आ रहा, यह भी गलत हो जाएगा। बाएं से तीसरा 1 2 3, तीसरा नहीं आ रहा है बाएं से, तो जानकारी अपर्याप्त है। तो क्या होगा? दाएं से, ऑप्शन क्या होगा? दाएं से, दाएं से दूसरा, दूसरा आपका ऑप्शन चौथा यह होगा। बाएं दाएं से
दाएं से दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि के का अर्थ गुणा है। आपको बताए थे पहले ही, जब ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जो दिया है, जो यह बता रहा है यदि के का अर्थ गुणा है, तो के कहाँ दिया हुआ है, ये के यहाँ दिया हुआ है, इसके नीचे हम लोग तुरंत गुणा का चिन्ह लगा देंगे। एस का अर्थ भाग है। एस कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, इसके नीचे भाग कर लेंगे। एम का अर्थ प्लस है। एम का अर्थ कहाँ दिया हुआ है, एम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्लस कर लेंगे। एन का अर्थ माइनस है। एन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, तो इसके नीचे माइनस कर लेंगे। अब क्या निकल के आ गया है, 13 गुना में 7 भागा 22.7 22.75। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है, कितना है 27, उसके बाद माइनस क्या है 13। अब यहां पॉइंट में आ गया है और यहां क्या हुआ है 7 में, माना 22.75 से भाग 7 में जाएगा तो नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, 13×7=91, यहाँ बता दे रहे हैं 13×7=91, 22.75 प्लस में 27 माइनस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब यहाँ पॉइंट लगा है और यहाँ कितना 2 अंक है, तो यहाँ हम लोग पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब कितना निकल के आ गया, 9100 प्लस में 2200, 2275 क्या है, प्लस में है, ये प्लस दिया है ना, हाँ प्लस में 27, प्लस में 27, उसके बाद माइनस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये पूरा का पूरा 2275 भागा 9100 को 4 भाग में, 4 बार में हम पूरा का पूरा काट देंगे। कितने बार में, 4 बार में। अरे 22 चौका 88, 75 चौका 150, पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो कितना निकल क्या आ गया, 4 प्लस में 27 माइनस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। 27 4 31, 31 माइनस 13, 11 में से 3 गया, कितना 8 बचा, यहाँ 2 बचा माइनस का 1, तो कितना निकल के आ गया 1, तो क्या हो गया 18, क्वेश्चन मार्क की जगह 18, आपका क्या होगा बराबर 18, जो कि ऑप्शन आपका चौथा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइम आपका ज्यादा हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, एक कक्षा में एक एक कक्षा में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में राजू का ऊपर से स्थान, ऊपर से 16वां, मान ले रहे हैं ऊपर से कितना हो जा रहा है 16वां, और नीचे से 39वां है, और नीचे से कितना 39वां है, और 7 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, मान लेना 7 लोग और थे परीक्षा देने नहीं आए, और 2 लोग अनुत्तीर्ण हो गए, क्या हो गए, 2 लोग फेल हो गए, 2 लोग फेल हो गए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो पहले हम राजू की स्थान निकाल ले रहे हैं, कहां से, ऊपर और नीचे से। 9 6 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, 55 माइनस 1 करेंगे क्या निकल के आ गया 54, 44, यह किसका स्थान है, राजू का स्थान, राजू का। कुल कुल में 54 में एक राजू है, और यहाँ 9 लोग
जो फेल हुए हैं और 7 लोग पेपर देने नहीं आए हैं। तो 54 और प्लस में 7 करेंगे, 7 4 11, एक हाथ में आया कितना, एक, 5 1 6। हाँ उसके बाद प्लस में 2 और करेंगे, 2 यहाँ बचा हुआ है नहीं किए उसको, 2 1 3 और प्लस में 6, कितना निकल के आ गया 63। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल 63 विद्यार्थी, कितने 63 लोग हैं, 63 लोग हैं, लोग हैं। तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने लोग हैं, 63 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विजय के इकलौते बेटे शिवेश, यह हो गया आपका रक्त संबंध, मतलब रिलेशन वाला सवाल है यह। एक सेकंड, बोर्ड हिल जा रहा है आपका। हाँ हाँ, तो विजय के इकलौते बेटे शिवेश, मान ले रहे हैं विजय हो गया, विजय इकलौते बेटे शिवेश, इसके इकलौते बेटे शिवेश, शिवेश, शिवेश की माँ, मान ले रहे हैं तो विजय की पत्नी हो गई, विजय की पत्नी, माँ, शिवेश की माँ आनंदी की बहन, अंगिमा की माँ अमुथा है, इसकी आनंदी की बहन, मान ले रहे हैं इसकी आनंदी, आनंदी की बहन, बहन अगिमा, अगिमा, अगिमा की माँ अमुथा, अमुथा है। विजय का अमुथा से क्या संबंध है, तो विजय का अमुथा से क्या संबंध है, तो विजय मान ले रहे हैं इसकी ये पत्नी हो गई, और आनंदी इसकी बहन हो गई, और ये क्या है, अगिमा की माँ अमुथा। तो विजय का क्या संबंध है, तो विजय इसकी, विजय की अमुथा से क्या संबंध है, सास, क्या, सास, लिखा है क्या, ऑप्शन सी आपका मदर इन लॉ, मतलब क्या होता है, सास, मदर इन लॉ, मतलब ये हो गया विजय इनके से सास की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ए सी की बेटी, यह भी वही प्रश्न है, ए सी की बेटी है, ए किसकी बेटी, सी की बेटी ए है, तो माइनस कर देंगे, और जिसकी बहन बी है, इसकी भी बहन किसकी, बी है, यहां भी माइनस, डी ई का पुत्र है, इसमें अभी तो डी और ई को अभी नहीं लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, और सी का पिता है, डी ई का पुत्र है और सी का पिता, सी का पिता कौन है, डी हो जाएगा, क्योंकि ई का पुत्र है, इसके भी पुत्र हो जाए इसके पुत्र के कौन है, ई है। और ए और डी से क्या संबंध है, ठीक, मान ले रहे हैं जब यह है, इसका तो चिन्ह बताना है, ए सी की बेटी है, इसका ना ही चिन्ह बताया ना ही इसका चिन्ह बताया, यह पुत्र का बताया है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये पति पत्नी हो गए क्या, और ये क्या हो गया, ये पति और ये पत्नी, और ये बेटियां हो गई। तो पूछा है डी का संबंध ए से किस प्रकार है, ए का संबंध डी से क्या पसंद, ये मान ले रहे हैं माँ हो गई, एक सेकंड कहीं मिस्टेक हो रहा है, रुकिए, ए सी की, किसकी, ए सी की, ये सी हो गई, उसकी बेटी कौन है, ए है, ए बेटी हो गई, बेटी हो गई, जिसकी बहन बी है, ए की बहन बी हो गई, डी ई का पुत्र है, अभी डी मान ले रहे हैं यहां है, किसका पुत्र है, ई का, ई का पुत्र डी है, और सी का पिता है,
सी का पिता है। कौन पिता है? ई ई सी का, ई जो है सी का, ई जो है सी का, किसका? सी का। डी ई का पुत्र है और सी का पिता है। किसका? सी का। ई डी ई का पुत्र है। डी जो है ई का ये पुत्र हो गया और ये पिताजी हो गए। कौन? पिताजी हो गए। और सी का पिता है। किसका पिता? सी का। तो ई भी तो इसका पिता होगा। और डी का ए से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? ग्रैंड डॉटर का संबंध है। किसका? ग्रैंड डॉटर का। यहां संबंध आ रहा है ग्रैंड डॉटर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महेश दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। महेश कौन देख रहा है? महेश मान ले रहे हैं। महेश एम कहां देख रहा है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में देख रहा, वहां से 250 बार, 250 बार बार बाएं घूमने पर महेश का मुख किस दिशा में हो जाएगा? आपको पता है दिशाएं 4 होती हैं। कौन? पूर्व, उत्तर, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। जब आप घड़ी की दिशा, यहां घड़ी की दिशा में क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप जब नीचे देख रहे होंगे तो आपका दायां और बायां कौन सा होगा? आपका दायां जब नीचे जा रहे होंगे आपका दायां यह होगा और ये बायां होगा। जो आप पूर्व में देख रहे होंगे तो आपका दायां यह होगा, आपका बायां यह होगा। जब आप उत्तर की ओर देख रहे होंगे तो आपका दायां यह होगा, आपका बायां यह होगा। जब आप पश्चिम की तरफ देख रहे होंगे आपका दायां ऊपर होगा और ये बायां होगा। तो जब जब घड़ी, यह हो गई घड़ी 12, 3, 6, उसके बाद ये 9, कितना? 6, 9। तो इसमें जब ये घड़ी मान ले रहे हैं यहाँ है, जब घड़ी ऐसे चलती है तो कौन सा ये क्लॉकवाइज होता है, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। और जब ऐसे जाएगी यहां से, जब उल्टा आएगी तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको क्या बताना है? महेश 250 बार बाएं। तो क्या होता है, किससे भाग करेंगे हम लोग? 1, 2, उसके बाद ये दक्षिण, उसके बाद ये पश्चिम। कितने दिशाएं हो गई? 4 दिशाएं। और किधर पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे भाग देंगे। 4 6 24। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। 250 में 4 से भाग देंगे, 4 6 24। कितना? हासिल का 1 ये कट गया, कितना बचा? ये 2, 2, ये 0 बचा, 0 उतार 4 2 ना 8। ये क्या हो रहा है भैया? 1 मिनट, 1 मिनट। 4 2 8, कितना बचा? 2 बचा। ये हासिल का 2। तो ये जो शेष बचा है, शेष, वही आप 2 बार रिपीट कर दीजिए। बाएं मान ले रहे हैं यहां आ रहा है, फिर उसके बाद ये बाएं यहां आ रहा है। तो महेश का मुख किस दिशा में हो जाएगा? महेश का मुख किस दिशा में हो जाएगा? आपका उत्तर दिशा में हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बार मान ले रहे हैं ये पश्चिम हो गई, और एक बार अगर यहाँ दक्षिण की ओर देख रहा है, एक बार यहाँ घूमेगा, फिर एक बार यहीं से ना घूमेगा, तो आप उत्तर की तरफ, महेश का मुख उत्तर की ओर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर, पहले ही बता रहे हैं पूर्व किधर जाएगा?
इधर जाएगा तो 15 किलोमीटर। कितना? 15। गौर यहीं यहीं से चला है। गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता। दाएं अभी आपको बताया गया है, जब यहां तक आया उसके बाद दाएं मुड़ा है, नीचे आ गया है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो जब नीचे आ रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो दाएं मुड़ेगा, इधर आएगा, मुड़ता है। और अंत में वह बाईं ओर, जब पश्चिम की ओर आ रहा है तो उसका दायां नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? जब नीचे आ रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा। क्वेश्चन आपका दक्षिण कहां दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यह आपका फिगर हो जा रहा है और यह आपका ऑप्शन दक्षिण दिशा की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। जब आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही प्रश्न में देखने के लिए मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़िए आपस में। 0 8 प्लस में 17 बराबर कितना हो गया? 25। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। फिर यहां देखिए 13, उसके बाद प्लस में 12, कितना हो गया? 13 12 25। ये भी 5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये लीजिए तीसरा ऑप्शन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 11 प्लस में 14। आप इस चिन्ह से मतलब कोई है नहीं आपका, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बस आपको अंक ये दे दिया गया है ऐसे ही। यह भी 11 14 कितना होते हैं? 25। 5 का यह भी स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या आपका? ऑप्शन 14। ये चौथा ऑप्शन आपका चौथा बचा है। 14 प्लस में 13 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 4 3 7, 2 1 1 2, ये 27। क्या हो रहा है? ये 3 का क्यूब हो जा रहा है। कितना? 3 गुना में 3 गुना में 3 बराबर 27। तो आपका असंगत ये वाला गलत है, क्योंकि सब में, एक सेकेंड, क्योंकि सब में 5 का स्क्वायर हुआ है, 5 का स्क्वायर हुआ है, 5 का स्क्वायर हुआ, यह सही, यह सही, यह सही। यहाँ 3 का क्यूब हुआ है, इसलिए यह असंगत है। असंगत मतलब यह गलत है, यह सबसे अलग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। इनमें क्या होता है? सबसे कॉमन लिया जाता है। यहाँ भी एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, और सब में 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। तो पहला ऑप्शन आपका पहला ही दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, पहला ही यहाँ हो जा रहा है दूसरा, क्योंकि यहाँ मान ले रहे हैं पहले पे ये 2 आया है, 2 2 2, उसके बाद ये 2, तो पहले पे हमको 2 ही आ रहा है, 2 ही 2 ही 2 ही, इसलिए पहला वाला हम लोग ये ले लेंगे। उसके बाद बचा क्या? ये एम के डी, एम के ई आर, एम के डी के आर के पहले डी आता है, तो पहला ऑप्शन ये, पहला दूसरा खत्म, पहला दूसरा खत्म। बचा क्या? 3 4 5। अब 3 4 5 में क्या है? तो एम के ई आर, एम नहीं, के ई आर, के ई डी, तो के ई आर यहाँ भी आ रहा है, के ई आर यहाँ, के ई आर यहाँ, तो तीसरा ये भी आ जाएगा। ये तीसरा वाला भी खत्म। बचा क्या? ये चौथा और पांचवा। यहाँ 3 3 6, 3 2 5 3 आर आ रहा है, और यहाँ लास्ट में एस आ रहा है। तो पहले क्या है? यहाँ ई और यहाँ एस, तो क्या है? पांचवा। बचा क्या लास्ट में? ये 4। क्या निकल के आएगा? 21 35 4। 21 35 4 ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, जो कि आपका प्रश्न उत्तर आपको पहले ही आपका सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19। दी गई अक्षर श्रृंखला के
खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सही को पूरा करेगा। अब यहाँ दिया है वाई टी, यहाँ बी भरना है यहाँ हमको। यहाँ लास्ट में क्या है, टी, ठीक, वाई टी, मतलब टी वाई टी तो यहाँ आ जाएगा, फिर बी वाई तो ये बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डबल बी है, डबल बी यह भी आ जाएगा, वाई टी और यहाँ डबल बी, कहाँ निकल के आ गया, बी टी बी टी बी, ये बी, तो दो दो चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच खाली हैं, हाँ, बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी यहाँ है ऑप्शन आपका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए होमवर्क है, बताना निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने नाम हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हम लोग आपके पेपर, आपका 4 फरवरी से पेपर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न देने के लिए है। आपको पसंद आ गया हो तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी क्रिएटर वाले एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय पे।